तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पीको के रियल लाइफ कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो जापान के एक रॉयल फैमिली की प्रिंसेस है और उसकी मदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है जो चाहती है कि पीको उनके बनाए गए रूल्स को हमेशा फॉलो करे। अब दिखाया जाता है कि पीको अपने स्कूल जा रही होती है, तभी उसकी मदर उसे पकड़ते हुए बोलती है, आज तुम्हारे स्कूल में कितने क्लासेस हैं। पीको उसे बताती है कि आज उसे टोटल 7 क्लासेस अटेंड करनी है। यह सुनते ही उसकी मदर टाइम कैलकुलेट करते हुए बोलती है, सभी क्लासेस खत्म करने के बाद सीधा घर पर पहुंच जाना। पीको की रियल कैरेक्टर हिनाको हाँ में जवाब देती है, तभी उसकी मदर बोलती है कि यह दुनिया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तुम पर कभी भी कोई भी खतरा आ सकता है, तो बाहर सावधान रहना। हिनाको बोलती है, मुझे यह बात पता है, जो सुनते ही उसकी मदर उसका हाथ छोड़ देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में हिनाको अपने स्कूल के टेरेस पर बैठी लंच कर रही होती है। वहीं वह सोच रही होती है कि उसकी मदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है और वह उसकी लाइफ की छोटी से छोटी चीजों को कंट्रोल करना चाहती है, क्योंकि उसकी फैमिली काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यह सब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि उसकी मदर यह सब कुछ अपने फायदे के लिए कर रही है और अपनी लाइफ में हिनाको को छोटे से छोटे डिसीजन भी अपनी मदर से पूछकर ही लेने होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो उसकी लाइफ को पूरी तरीके से उसकी मदर ही कंट्रोल कर रही है, क्योंकि वह अपनी मदर के परमिशन के बिना यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती है। इसीलिए उसे प्लेनेट गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसकी मदर उसे रियल लाइफ में तो कंट्रोल कर सकती है, पर गेम के अंदर वह जैसे चाहे वैसी लाइफ जी सकती है। तभी उसे इची की याद आती है और अब वह बोलने लगती है कि रियल लाइफ में उसका एक भी दोस्त नहीं है और उसकी लाइफ का पहला फ्रेंड इची है, इसीलिए वह इची से रियल लाइफ में मिलना चाहती है। अब दिखाया जाता है कि स्कूल खत्म होने के बाद हिनाको के सभी क्लासमेट स्कूल से बाहर जा रहे होते हैं। तभी 3 लड़कियां हिनाको को देखते हुए बोलती है, क्या आज हिनाको उनके साथ कहीं बाहर घूमने चलना पसंद करेगी। पर हिनाको उन्हें मना कर देती है, क्योंकि स्कूल खत्म होते ही उसे सबसे पहले अपनी मदर के पास पहुंचना होता है। अब वह सभी लड़कियां वहां से चली जाती है। तभी हिनाको के पास उसकी मदर का कॉल आता है और अब हिनाको की मदर उससे बोलने लगती है, तुम्हारा स्कूल खत्म हो गया होगा तो सीधा घर आ जाओ। अब हिनाको सीधा अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक बिल्ली दिखाई देती है, जो बिल्ली देखने में उसे बिल्कुल इची की तरह लग रही होती है और अब यह देखते ही वह उस बिल्ली का पीछा करने लगती है। पर हिनाको को देखते ही वह बिल्ली भागते हुए एक अबैंडन्ड एरिया की ओर जाने लगती है। वहीं पर हिनाको की मदर उसे लगातार कॉल किए चली जा रही होती है और वह अपनी मदर के कॉल को इग्नोर करते हुए उस बिल्ली का पीछा कर रही होती है। तभी अचानक से वह बिल्ली उसके आंखों के सामने से गायब हो जाती है, जो देखकर वह अपनी मदर का फोन उठाने जा ही रही होती है कि तभी वह बिल्ली उसके पैरों के पास आते हुए उसके चारों ओर घूमने लगती है। अब यह देखते ही हिनाको वहां पर बैठकर उस बिल्ली के साथ खेलने लगती है। तभी उसकी वह तीनों क्लासमेट वहां पर पहुंच जाती है और अब वह तीनों दोबारा से हिनाको को अपने साथ घूमने चलने के लिए इनवाइट करती है। अब यह सुनकर हिनाको उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और अब वह चारों एक साथ सिटी में हर जगह घूमते हैं और अपनी पसंद की चीजें खरीदकर वहां पर खाते हैं। जिसके बाद वह तीनों हिनाको को एक जगह पर लेकर आती है और उसे बताती है कि यह उनका सीक्रेट स्पॉट है, जहां पर वह तीनों हमेशा आती रहती है, क्योंकि यहाँ से पूरे के पूरे सिटी का नजारा देखने में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अब हिनाको को वह जगह काफी ज्यादा पसंद आती है, जो देखकर वह तीनों लड़कियां भी काफी ज्यादा खुश होती है और अब वह बोलती है कि तुम्हें यह जगह अच्छा लगा, जो देखकर हम काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि हमें नहीं लग रहा था कि तुम्हें यह जगह पसंद आएगी, क्योंकि तुम एक प्रिंसेस हो। यह सुनते ही हिनाको दोबारा से वहां पर उदास हो जाती है, जो देखते ही वह तीनों हिनाको से माफी मांगने लगती है। तभी शाम हो जाता है और शाम होने की वजह से सिटी में मौजूद सभी लाइट जलने लगती है, जिससे अब वह नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। अब यह देखकर हिनाको सोचने लगती है, वह इची को यह जगह दिखाना चाहती है और उसे बताना चाहती है कि रियल वर्ल्ड कितना ज्यादा खूबसूरत है। अब थोड़ी देर के बाद हिनाको अपने घर पहुंचती है। तभी वह देखती है कि उसकी मदर दरवाजे पर गुस्से में खड़ी होती है, जो देखते ही हिनाको अपने कमरे की ओर जाने लगती है। तभी उसकी मदर बोलती है, मैं यहाँ पर जो भी कुछ कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए है। तभी हिनाको बोलती है, उसे पता है कि उसकी मदर यह सब कुछ किस लिए कर रही है, क्योंकि वह हिनाको के जरिए अपनी रॉयल्टी को वापस पाना चाहती है। यह सुनते ही हिनाको की मदर गुस्से में उसे मारने लगती है। अब थोड़ी देर के बाद हिनाको वापस से अपने कमरे के अंदर आती है और गेम के अंदर लॉगिन करते हुए इची से मिलती है और उससे बोलती है कि वह इची से मिलना चाहती है, पर इची उसे मना कर देता है और कुछ दिनों के बाद वह पीको से मिलना भी बंद कर देता है।
अब हमें दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में गेम के अंदर सीरो पीको के सामने खड़ा होता है और वहीं पर वह बोल रहा होता है कि पीको, यहाँ पर मैं तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहा था। यह बोलते हुए वह पीको पर अटैक करके उसका एक हाथ काट देता है। यह देखकर पीको को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह बोलती है आखिर सीरो यहाँ पर कर क्या रहा है, क्या वह यहाँ पर पीको से इची को वापस से दूर करने के लिए आया है या फिर वह गिल्ड का फ्लैग इस जगह से हटाने के लिए आया है। सीरो बोलता है मैं इन दोनों ही काम के लिए यहाँ पर नहीं आया। तभी पीको बोलती है तो फिर आखिर तुम इस कैबिन में कर क्या रहे हो और तुमने मुझ पर अटैक क्यों किया। अब सीरो बोलता है तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर जो काम करने के लिए आया हूँ वह करने में मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। तभी पीको बोलती है सीरो मुझे एक बात बताओ, तुम इची को अपने फैमिली मेंबर की तरह मानते हो तो आखिर वह कैसा पर्सन है। सीरो बोलता है वह सच में एक अच्छा बच्चा है। हाँ कभी कभी उसे गुस्सा आ जाता है पर उसे यह गेम खेलना काफी ज्यादा पसंद है। पीको बोलती है इसका मतलब अब तक तुम इची से रियल लाइफ में नहीं मिले हो। सीरो बोलता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग बस इस गेम के अंदर फैमिली मेंबर्स हैं और हमारे फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट रूल यह है कि हम में से कोई भी हमारे रियल लाइफ के बारे में किसी से भी कुछ भी नहीं पूछेगा। अब यह सुनते ही पीको गुस्से में बोलती है तो यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने इची को इमोशनली इतना ज्यादा वीक कर दिया है कि वह रियल वर्ल्ड में लौटना ही नहीं चाहता है। तुम लोगों की वजह से अब वह यह गेम खेलते खेलते यहीं पर मर जाना चाहता है और मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम लोगों के साथ रहकर इची कभी भी रियल वर्ल्ड में लौट नहीं पाएगा। इची को रियल वर्ल्ड में सिर्फ मैं लेकर जा सकती हूँ। सीरो बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, यह काम तुम्हारे अलावा कोई और नहीं कर सकता है, पर यह काम तुम कैसे करोगी क्योंकि तुम भी रियल वर्ल्ड में नहीं लौट सकती हो। सच्चाई तो यह है पीको कि तुम कोई इंसान नहीं बल्कि ब्लैक बर्ड की एक कोर हो। यह सुनकर पीको को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी सीरो बोलता है तुम बस एक एआई हो जिसे मैंने यहाँ पर बनाया है ब्लैक बर्ड को पावर देने के लिए। और अब वह कामुरो की मदद से पीको को साइबर स्पेस में लेकर आता है और उसे बताता है कि तुम बस एक एआई हो जिसे मैंने इंसानों की तरह डिजाइन किया है। तभी पीको बोलती है सीरो बकवास कर रहा है, आखिर वह एक एआई कैसे हो सकती है, वह एक इंसान है। वहीं पर वह काफी ज्यादा गुस्से में होती है जो देखकर सीरो बोलता है ब्लैक बर्ड को मैंने इस तरह डिजाइन किया कि उसके जितने भी कोर इस गेम के अंदर मौजूद है उसे उन सभी लोगों के इमोशन से पावर मिलेगी। पर पीको को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा होता है। तभी सीरो दोबारा से अटैक करते हुए पीको को घायल कर देता है। अब पीको सीरो पर अटैक करने की कोशिश करती है पर अपने बनाए गए साइबर स्पेस के अंदर सीरो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इसी वजह से वह काफी आसानी से पीको को घायल किए चला जा रहा होता है। अब पीको जैसे तैसे करके उस साइबर स्पेस के बैरियर को काटकर उससे बाहर निकल जाती है पर सीरो उसका पीछा नहीं छोड़ता है और वह उसे लगातार मारने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं पर वह पीको की ओर आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है पीको तुम ब्लैक बर्ड की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर सोर्स हो क्योंकि तुमने 3000 प्लेयर्स को एक जगह पर इकट्ठा किया और उनकी फीलिंग्स और इमोशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया जिससे ब्लैक बर्ड की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है। तभी पीको गुस्से में सीरो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। उसी वक्त सीरो बोलता है तुम्हारा नाम हिनाको साकुराई है। यह सुनते ही पीको अपनी जगह पर रुक जाती है और सीरो उस पर अटैक करते हुए उसके एक पैर को भी काट देता है। अब पीको चिल्लाते हुए बोलने लगती है आखिर तुम्हें मेरा असली नाम कैसे पता चला। तभी सीरो पीको के बारे में सभी चीजें वहां पर उसे बताने लगता है। अब वहां पर पीको का दिमाग काम करना बंद कर चुका होता है। तभी सीरो उसे बताता है कि मेरा एक साथी हुआ करता था जिसने इस गेम को डेवलप करने में मेरी मदद की थी। उसी की छोटी बहन का नाम हिनाको साकुरा था और उसी की मेमोरी का यूज करते हुए मैंने तुम्हें बनाया है पीको। तुम्हारे पास आज तक जितनी भी मेमोरी मौजूद है वह सभी मेमोरी मैंने ही तुम्हें दी है। अब यह सब सुनकर पीको काफी ज्यादा डर चुकी होती है और अब वह गेम से लॉग आउट करने की कोशिश करती है पर वह गेम से लॉग आउट नहीं कर पा रही होती है। तभी सीरो बोलता है तुम इस गेम से लॉग आउट नहीं कर सकती हो पीको। सच्चाई तो यह है कि तुम कभी भी इस गेम से बाहर गई ही नहीं। तुमने आज तक अपनी रियल लाइफ में जिस भी रियल वर्ल्ड को देखा है उसे भी मैंने ही बनाया है। दूसरी ओर शिप के ऊपर इची पीको के लौटने का इंतजार कर रहा होता है। तभी सासामूटा बोलता है पीको अब नहीं रही। सुनते ही लियोन बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। सासामूटा बोलता है मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। लियोन बोलता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा और मुझे सीरो पर पूरा यकीन है।
जब तक शीरो इस गेम के अंदर मौजूद है हम इस गेम को शांति से खेल सकते हैं और हमें इस गेम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं पर सासामूटा बोल रहा होता है मैं पीको को गुड बाय बोलना चाहता था। दूसरी ओर शीरो ने पीको को मार दिया होता है, पर मरने से पहले पीको वहां पर कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है, जो सुनते ही शीरो उसके पास जाते हुए बोलता है पीको बोलो तुम यहाँ पर क्या बोलना चाहती हो, मैं सुनना चाहता हूँ कि मरते वक्त एआई के आखिरी शब्द क्या होते हैं। और अब गायब होने से पहले पीको बोलती है वह बस यहाँ पर इची के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहती थी। और यह बोलते हुए पीको गायब हो जाती है, जो सुनकर शीरो को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है। दूसरी ओर कामुरो इची के फादर को बता रही होती है कि उनका मिशन सक्सेसफुल हुआ, उन्होंने ब्लैक बर्ड के एक मेन कोर को इरेज कर दिया। दूसरी ओर सिगाटेरा का शैडो इची के डार्क स्वॉर्ड से आजाद हो जाता है और अब वो हंसते हुए बोलता है इची लॉबी में पहुंचने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।